मेरी तरह आपने भी सोचा होगा कि आयरलैंड इंडिया को कैसे हरा सकता है। कुछ लोगों ने तो इसलिए मैच नहीं देखा होगा कि भाई आयरलैंड इंडिया का मैच है, इतना कंपटीशन होगा नहीं, मजा आएगा नहीं, तो मैच नहीं देखा। लेकिन जब उन्होंने टीवी खोला या इंटरनेट के माध्यम से उनको पता चला कि इतना बड़ा उलटफेर हो गया है, तो उनके भी जो है पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हालांकि इसको उलटफेर भी नहीं कहेंगे, इसको करारी हार कहेंगे, इसको पटक के मारना कहेंगे। जिस तरीके से आयरलैंड ने टीम इंडिया को हराया है, आप भले ही इंडियन फैंस हो, लेकिन आपको आयरलैंड क्रिकेट की तारीफ करनी चाहिए। आयरिश प्लेयर्स ने जिस तरह का क्रिकेट खेला, वो बिल्कुल तैयारी से थे, मूड में थे। कंडीशन इंडियन टीम्स के अगेंस्ट में थी, लेकिन फिर भी आयरलैंड क्रिकेट टीम ने बड़ी जबरदस्त तैयारी करके रखी थी और हर किसी की एक जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्धारित थी कि किसको कैसे खेलना है, कैसे परफॉर्म करना है। इसीलिए उनके विकेट्स गिरते रहे, लेकिन रन नहीं रुके, और ये सबसे बड़ी बात है। और उसके ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर के उस ओवर ने तो कमाल ही कर दिया, जिसमें 2 ओवर में 46 से ज्यादा रन बन गए। वहां तक एक बार लग रहा था कि मैच कंट्रोल में है, लेकिन जब वो 2 ओवर में 46 रन आए, तो मैच लगा कि बहुत दूर चला गया है, इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था। वैसे आपको बता दूं, जितना स्कोर आयरलैंड ने इंडिया के अगेंस्ट कल यहाँ बनाया था, इतना कभी चेज हुआ भी नहीं था। पहली गलती श्रेयस अय्यर से यही हो गई कि टॉस जीतते ही उन्होंने बॉलिंग ले लिया, जो कि नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरा, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी को खिला लेते तो जीत जाते। वैभव सूर्यवंशी आके ये कर देता, वो कर देता, उसने इतनी बॉल्स पे इतने रन बनाए हैं, ये स्कोर किया, वो स्कोर किया। देखिए, कंडीशंस वाकई टीम इंडिया के सपोर्ट में नहीं थी, और ये थोड़ा चैलेंजिंग तब हो जाता है जब आप सिर्फ 1 से 2 दिन ही पहले वहां पहुंचे हो, या तो आपको वहां पे प्रैक्टिस मैच मिल गया होता। प्रैक्टिस मैच छोड़िए, प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं मिली थी। लेकिन इंडियन टीम वहां पे मैच खेलने गई थी, इंडियन टीम को भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा चुनौतियां आ जाएंगी। बहरहाल श्रेयस अय्यर पर आते हैं। श्रेयस अय्यर क्योंकि अपना पहला मैच खेल रहे थे, इंटरनेशनल मैच, एज ए इंडियन T20 कैप्टन, तो उन्होंने जब टॉस जीता तो पहले ही फैसला कर लिया कि हमें बॉलिंग करनी है, और उन्होंने कंडीशंस का ही हवाला दिया था। क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि आयरलैंड के अगेंस्ट बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्होंने कंडीशंस का हवाला दिया, पिच का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि डायमेंशंस और ये सारी चीजें बताई, और हवा भी बहुत तेज थी, तो मुझे लगा हो सकता है टीम इंडिया ने, क्योंकि अभी मैच नहीं खेला है, वहां पे कोई प्रैक्टिस मैच इस तरह का हुआ नहीं है, तो हो सकता है कंडीशंस चैलेंजिंग होंगी। लेकिन इतनी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगी ये नहीं पता था। अभिषेक शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक सका। मतलब अभिषेक शर्मा अपने रॉ अंदाज में जिस तरह से खेलते हैं, सिर्फ वही खेल सके। अब बहुत से लोग इसको स्लो विकेट बता रहे थे, लेकिन देखिए, स्लो विकेट नहीं था। अगर स्लो विकेट होता तो अभिषेक शर्मा भी फंसते। लेकिन स्पंजी बाउंस था, जिसमें आयरलैंड के बॉलर्स ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी। मैंने आपको बताया कि प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से बॉलिंग करी, और आयरलैंड के बैट्समैन ने जिस तरीके से उनपे वार किया है, प्रसिद्ध कृष्णा इसको भूलेंगे नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर एक बार फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन कोचिंग स्टाफ पता नहीं उनको क्यों 3 फॉर्मेट प्लेयर बना रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा आपका T20 भी खेलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ODI में भी खेलते हैं। मतलब इतना ज्यादा क्या जरूरी है? प्रसिद्ध कृष्णा देखिए एक एवरेज बॉलर है, कभी कभार उनका दिन होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी प्रसिद्ध कृष्णा के फैंस हो, वो सुन रहे हो, तो उनको बुरा लग रहा हो, तो उसके लिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। एक एवरेज बॉलर है, बहुत ज्यादा आप उनको सिराज के ऊपर तो नहीं देख सकते। इससे अच्छा तो मोहम्मद सिराज को कैरी करके जा रहे होते, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को करके कैरी जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई बैटिंग एबिलिटी है या कुछ और है कि नीचे आकर रन बना देंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कैरी किया जा रहा है। ठीक इसी तरह क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह बनती है? वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज है, लेकिन अगर आप उनसे T20 में ये चीज उम्मीद करते हैं तो नहीं। और आप उनको देखिए, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या ODI और या T20, वो भी अपने कोटे के ओवर पूरे नहीं डाल पाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है। और आप उनसे सोचेंगे कि वो T20 अंदाज में बैटिंग कर ले, तो टेस्ट में आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया है। जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने वो लंबी पारी खेली थी, लेकिन आप उनसे उम्मीद करें कि वो T20 में उस तरह की पारी खेल लेंगे जैसे एक बार उन्होंने IPL में खेली थी, तो ऐसी पारियां एक आध बार आती हैं। वॉशिंगटन सुंदर को इतनी ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा तो अच्छे मेरे ख्याल से नीतीश रेड्डी थे, लेकिन नीतीश रेड्डी अब इंजर्ड है, तो हो सकता है अब उनकी जगह नेक्स्ट मैच में सूर्यांश को जगह मिले।
और रही बात वैभव सूर्यवंशी की, कई लोगों का वैभव सूर्यवंशी को लेकर ये सोचना था कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाता, वैभव सूर्यवंशी खेल लेते तो शायद बन जाते। देखिए, सिर्फ अभिषेक शर्मा ही चले हैं और कोई बैटर नहीं चला है, तो आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि वैभव सूर्यवंशी रहते तो जिता देते, क्योंकि देखिए कंडीशंस मैंने आपको बताया, जैसा कि कहा गया, जैसा अभिषेक शर्मा ने बताया कि कंडीशंस थोड़ी अगेंस्ट थी और पिच में कुछ था और जिससे बॉल थोड़ा सा हल्का सा रुक के आ रहा था, मतलब उतना ज्यादा स्लो नहीं था लेकिन स्पंजी बाउंस था। लेकिन और जो शॉट्स टीम इंडिया खेल रहे थे वो इसीलिए बाउंड्री तक नहीं जा रहे थे और हवा में टंके आउट हो रहे थे। लोगों को लग रहा है कि टीम जो खेली वो अच्छी नहीं थी। भैया, हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, हम वर्ल्ड कप के बाद आज T20 इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी और ठीक है पहला मैच हार गए, ठीक है आप इंडियन फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको आयरलैंड क्रिकेट टीम की तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से आयरलैंड ने क्रिकेट खेला वो वाकई लाजवाब था। ये झकझोर देने वाली हार है। सीरीज लगभग 1-0 अब हो गई है, एक मैच और बता है। मैं अगर कहूँ तो मुझे फिलहाल इसको सीरीज कहने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि सीरीज में कम से कम 3 मैच तो होने चाहिए जो आपके डिसाइडर हो, जिससे आपकी सीरीज डिसाइड हो सके। फिलहाल अब टीम इंडिया इस सीरीज को जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ 1-1 जरूर कर सकती है। और टीम इंडिया को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं इस टीम को समझता हूँ, ये झकझोर देने वाली हार मिली है, जिससे टीम इंडिया उभर के आएगी, क्योंकि इसके बाद उनको इंग्लैंड भी जाना है और वहां भी कंडीशंस कुछ ऐसे ही होंगी, आसान वो दौरा भी रहने वाला नहीं है। ये जो हार मिली है, टीम इंडिया इससे काफी कुछ सबक लेगी और नेक्स्ट मैच में आके बेहतरीन परफॉर्म करेगी, ऐसा माना जा रहा है। और रही वैभव सूर्यवंशी की बात, तो देखिए 50-50 मामला है। और रही आज की प्लेइंग 11 को लेके बहुत लोग सवाल उठा रहे थे, मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 थी। वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना इनके प्लान में शामिल था, क्योंकि कंडीशंस आपने देखा कि बिल्कुल अगेंस्ट थी। और वही श्रेयस अय्यर ने भी बताया, वही अभिषेक शर्मा ने भी बताया। तो कभी कभी जब हम यहाँ से बैठ के देखते हैं, हमको लग रहा है कि अरे आयरलैंड से हार गए, अरे इससे हार गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपसे बेहतर क्रिकेट खेल रहा है और कंडीशंस आपके अगेंस्ट है, तो इस तरह की चीजें आ जाती है। और क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते, खासकर T20 क्रिकेट में। करते हैं टीम इंडिया इसे सबक लेते हुए नेक्स्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और उसके बाद जब इंग्लैंड जाएगी तो मोराल बूस्ट करके जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज ज्यादा चुनौती देने वाली है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भी हम बेहतर समझते हैं और इंग्लैंड कंडीशंस भी हम जानते हैं कि कैसे रहता है। लेकिन 2 प्लेयर्स पर वाकई विचार करने की जरूरत है, एक वॉशिंगटन सुंदर और एक प्रसिद्ध कृष्णा। तो टीम इंडिया की हार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।